प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। ये एक ऐसा दुनिया में फल है जो इंसानों की सिफत रखता है। जिस तरह से इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं, बाज़े बच्चे बहुत सेहतमंद, बाज़े बच्चे इंतहाई कमज़ोर, बिल्कुल ये 100% वही चीज़ है। नकतों से मिलकर एक इंसान नया बन जाता है। आज पूरी दुनिया में जितने भी हम आप सब इंसान हैं वो 2 से मिलकर बने और सब अलग हैं 100%। इसी तरह से कुदरत ने इस फल में ये सिफत दी है। आपका आम है, ऐसा मसला हम समझ लें, आसानी के साथ में हमारी फसलें जो तबाह हो रही हैं ये होना बंद हो जाए। ये एक ऐसा दुनिया में फल है जो इंसानों की सिफत रखता है। जिस तरह से इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं, बाज़े बच्चे बहुत सेहतमंद, बाज़े बच्चे इंतहाई कमज़ोर, बिल्कुल ये 100% वही चीज़ है, नकल है एक। क्योंकि आम और इंसान 100% एक है। आम में 100% इंसानों की सिफत है और इंसानों में 100% आम की सिफत है। मसलन 2 से मिलकर एक इंसान नया बन जाता है। आज पूरी दुनिया में जितने भी हम आप सब इंसान हैं वो 2 से मिलकर बने और सब अलग हैं 100%। इसी तरह से कुदरत ने इस फल में ये सिफत दी है। आपका आम है, आपका पेड़ है और 500 आम है उस पेड़ में, यानी फल 500 हैं, उनका सूरत शक्ल मज़ा एक है, लेकिन जो उसके अंदर बच्चे हैं वो 500 अलग हैं। जैसे 500 औरतें शादियां हुई, 500 मर्द, 500 औरतें, 500 बच्चे हुए, सब अलग हुए। इसी तरह से ये सिफत इंसानों में है, ये इसमें। तो इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है कि हमें किस वक्त इसको कौन सी दवा देने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना सा मसला हम समझ लें, आसानी के साथ में हमारी फसलें जो तबाह हो रही हैं ये होना बंद हो जाए। अब आइए, आपने देखिए 2 वैरायटियाँ 3 दिखाई हैं, और आइए देखिए, अब ये देखिए, जैसे आइए ये क्या हुआ है? ये कीड़ा लगा हुआ है। ये कीड़ा था, लग गया, चल गया है, वो कीड़े ने खराब। ये देखिए कीड़ा है इसमें। ये देखो ये खा रहा है। जी जी, ये है। ये देखो, ये देखा आपने, ये है। जी। ये कीड़ा है, इसको खा रहा है। ये देखिए, इसको मार दिया हमने। हम तो कीड़ा ही मारा करते हैं। ये देखो कीड़ा है, ये आपका तो वही है। हाँ, कीड़ा है। तो अब आप एक ये वैरायटी सही है। देखिए, एक वैरायटी देखिए, ये आपके सामने वैरायटी है, ये अलग है। आप बाकायदा कैमरा आपका बता रहा है, आपका फोटो के ये अलग आम है। और आगे आइए, ये मेरा मकसद ये देखो समझ कि इस बात पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये वैरायटी देखिए है, ये वैरायटी है, यहाँ पर सब वैरायटियाँ अलग हैं। 4-5 वैरायटियाँ ऐसी हैं जो फलियाँ, जिसमें 3-4 बहुत अच्छी फली हैं, बहुत अच्छी। वो आपने को हमने मूवी बनवा दिया। आइए पीछे, अब ये देखिए, एक वैरायटी ये है, ये खूब फली हुई, छोटा है। ये देखिए, ये खूब फली हुई। ये वैरायटी ये भी इसमें फली भी है और जली भी है। इसमें आप इधर से पीछे आइए, अब आपको देखिए, ये इसमें कुछ फले हैं और ज़्यादा जल गए, कुछ फले हैं। ये एक ही वैरायटी है सभी, लेकिन यहाँ भी वही समस्या है। हाँ, लेकिन ये भाई इसमें ताकत आ गई बच्चे में, तो जब दवा पड़ी तो बच्चा ताकतवर हो गया था, इसलिए वो नहीं मरा। और जो बच्चे कमज़ोर हैं, दवा पड़ी, आदमियों को ले ज़्यादा ले लें, 5-5 आदमियों को लेके उनको बताएं कि अब ये वक्त होने का है, अब ये वक्त होने का है। अगर ये इस पाबंदी के साथ में बताने लगेंगे तो ये यकीन कीजिए कि 100% कामयाब। ये देखिए, एक वैरायटी ये नमो है, मोदी साहब के नाम का आम है, हमने बनाया। अच्छा, ये नमो आम है। अब आप देखिए, ये वक्त पर मजबूत हो गया था, एक ही जगह पे 4 आम है। एक था इसमें भी, लेकिन वो बीमार था, गिर गया। 5 आम थे इसमें। इसमें यही आम इतना है। ये पेड़ है, ये पूरा ये पेड़ नहीं, ये उसी वैरायटी में है, 300 वाले। हाँ, ये देखिए, ये लाल हो रहा है, ये बहुत खूबसूरत आम, खाने में बहुत मज़े का है, और ये पूरा लाल हो जाएगा। जिस रंग से हमारे मोदी साहब ने मुल्क और इंसानियत के लिए किया है, अपनी मिसाल नहीं है वो। दुनिया में जो
मोदी जी ने किया है वो दुनिया में किसी बादशाह ने नहीं किया। क्या हम 9 साल फूस पे छप्पर में रहे हैं, सड़क के ऊपर, तो बारिश होती थी, उंगलियों से बहा देते थे, पानी को बहा देते थे। उन्हीं ने हज़ारों मकान पक्के बना दिए। 3 हमारी बहनें, हमारी बहन है, 3 उनकी बहू हैं, तीनों के मकान पक्के बन गए, बेचारे किराए पे इधर उधर रह रहे। अब 200 कम से कम 200 बोर होंगे ये, जिसके डेंटल्स ये साबित ये कर रहे हैं। ये आपके सामने मौजूद हैं सब। ये कम, ये हम 200 से ज़्यादा ही हैं इसमें हैं, बता रहे हैं। और आप ये देखिए कि इसमें एक आम भी नहीं बचा। अब ये जब तक हम या हमारे बागबान भाई और हमारे साइंसदान जब तक इस मसले को नहीं समझेंगे, हमारी फसलें कभी ठीक नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा राज ये है कि इस पेड़ के ख़राब होने का हमारे 82 साल की उम्र में हम चल रहे हैं। सन 40 में हम पैदा हुए हैं और जब से हम सन 7वीं जमात तक पढ़े और फेल हो गए, उस दिन से हम आज तक इसी काम में लगे हैं। तो हमारा तजर्बा ये है कि ये जिस वक्त इसको जहर की ज़रूरत है, कीड़ा की मारने की ज़रूरत है, उस वक्त हमको समझने की ज़रूरत है कि हमको किस वक्त कीड़े को मारना चाहिए। सबसे अहम मसला आम के तबाह होने का राज मलियाबाद का ये है कि हमें अभी मालूम नहीं, हम आज भी सब कुछ बिगड़ गया और हमें अब तक हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारी क्या करना है, किस वक्त पर हमें धोना है। हम कहते हैं तो हमें लोग पागल समझते हैं। ज़िंदा मिसाल ये पेड़ मौजूद है, आप इसको देख लीजिए। 200 से ज़्यादा इसमें बोर आए थे, ये मिसाल है ये आपके सामने, और इसमें एक आम गिनती का नहीं है। इसी तरह से एक पेड़ जिसमें 200-300 किस्म का आम हमारे वहाँ लगा है, उस पेड़ को आप देख लें और ये दुनिया को दिखा दीजिए कि उसमें कई वैरायटियाँ ऐसी हैं जो खूब फली हैं। शायद मलियाबाद में इस रंग से नहीं फली होंगी। इसको बताएगा कौन कि कमी क्या है और कैसे बताया जाएगा लोगों को, किसानों को? किसानों को यही बताने की ज़रूरत है कि हमें जब हमारे फूल निकले, फूल के साथ में कीड़ा भी होगा, तो कीड़े को हमें किस वक्त मारना है। हमें हमारे फूल न मरे और कीड़ा मरे, क्योंकि जब तक हम दोनों बातों को ध्यान नहीं करेंगे उस वक्त। जैसे इसमें ये काला हो रहा है, देखिए आम नहीं, इसमें ये सब काला हो रहा है जैसे। हाँ, तो ये सब इसमें आम सब जल गया। हाँ, अच्छा। चंद आम बैठे हैं इसमें भी आप देखिए, लेकिन ये आम ये बड़ा बोर है। हाँ, ये सब खत्म हो गए, इसमें एक भी आम नहीं। तो क्या वजह है? वजह तो सिर्फ यही है कि इसमें वक्त पर फूल पर दवा नहीं पड़ी है। अच्छा। फूल कच्चा था, फूल कमज़ोर था, उस पर दवा डाल दी गई, फूल भी मर गया और फल भी मर गया। मतलब फूल से जो दवा डाली वो ताकत ज़्यादा थी दवा में? नहीं, ताकत भी ज़्यादा थी और फूल नाजुक था। ये दवा उस वक्त पड़ना चाहिए कि जिस वक्त इसमें इतनी ताकत आ जाए कि जहर को वो बर्दाश्त कर ले, फूल बर्दाश्त कर ले, उस वक्त होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि कीड़ा जो है, ये आप मत समझिए कि कीड़ा जो है ये खाली आम को खा रहा, नहीं। मालिक ने जो कुछ भी बनाया है उसमें सब में साइंस है, सब में फ़लसफ़ा है। फूल अगर कीड़ा नहीं होगा तो ये किरास नहीं होगा। अच्छा। जब किरास नहीं होगा, क्योंकि हर फूल में नर और मादा दोनों होते हैं, और अगर आपने नर और मादा दोनों का आपने ख्याल न किया, आपने उसको स्प्रे कर दिया, तो किरास तो नहीं होगा। किरास होने के बजाय वो जल जाएगा। जब वो जल जाएगा तो आम ख़त्म हो जाएगा, कीड़ा भी मर जाएगा, आम भी मर जाएगा। तो इसलिए हमको इस बात का नुकसान होगा, फिर कोई फायदा नहीं किसान। हाँ, तो इसलिए इसको हमारे साइंसदानों को, हमारे बागबानों को इस बात को समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस वक्त फूल को धोना है, बाग को हमें किस वक्त स्प्रे करना है। क्या लगता है उसमें सबसे अहम मसला यही है। अब उसकी ज़िंदा मिसाल ये एक पेड़ है जो आपने देखा है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। साहब कि जैसे ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार, जो जिम्मेदार लोग हैं जो आम की बात करते हैं, फसल की बात करते हैं, क्या वो लोग कोई ड्राइव चला करके, कोई कैंपेन चला करके किसानों को नहीं बता सकते हैं क्या? ये सब साइंसदानों का काम है। हाँ। हमारे साइंसदानों को चाहिए। हाँ। वो इस बात को खुद ही नहीं समझ रहे हैं। तो सच ये है कि जो हमारे साइंसदान हैं, हाँ, हिंदुस्तान भर के, वो असली बात पर खुद ही नहीं पहुंच पाए हैं। और अगर आपको आगे कर देंगे तो उनको लगता है कि तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, वो अपनी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हमें न तो, अरे हमको मीटिंगों में नहीं बुलाते हैं। रहमान खेड़े में मेरा ख्याल
160-65 लाख रुपए महीने का खर्च है। हमको मीटिंगों में नहीं बुलाते हैं। आम के स्वादिष्ट रस से लबरेज जोश मलिहाबादी, तो सब ने सुना होगा। मलिहाबाद आम के नाम से मशहूर है पूरे विश्व में, और हम आज मलिहाबाद में मौजूद हैं। और मलिहाबाद में ये वो नर्सरी है और ये पेड़ है जिसको आप मैंगो का एक कॉलेज कह सकते हैं, रिसर्च सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि यही वो पेड़ है जिसमें 300 से ज़्यादा वैरायटी हैं जिसको पद्मश्री कलीमुल्ला ने ईजाद किया है। और कई सारे वैरायटी हैं जिन पे आम भी इस बार आया है। कई सारी जो कलम है हम कह सकते हैं उसमें आम नहीं आया है, लेकिन कई सारी वैरायटी हैं जिसमें इस बार आम भी आया है। हम आपको दिखाएंगे कि वो जो वैरायटी हैं उनमें जो आम आया है वो किस तरीके से, जो नहीं आया वो भी, क्योंकि इस बार फसल कम है। फसल आम की क्या होती है कि एक साल छोड़ के एक साल आती है। तो क्योंकि पिछले साल पहले साल कोरोना था, उस पर फसल कम थी। अगली बार जब फसल ज़्यादा आई तो कोरोना में, बारिश में पूरी बर्बादी रही। इस साल भी फसल बहुत कम है, लेकिन जो आई है वो ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे कि जो फसल आई है ये फसल है। देखिए, जहाँ पे आया है आम वहाँ पे ठीक आया है, जहाँ नहीं आया है वहाँ बिल्कुल नहीं आया है। तो इस बार जो आम के शौकीन लोग हैं, जो आम के खाने वाले लोग हैं, उनको आम का स्वाद लेने के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कम दिन मिलेगा आम खाने को, क्योंकि आम ही कम है, इसलिए बहुत जल्दी आम ख़त्म होगा। तो जो आम के शौकीन हैं वो पहले से तैयार रहें, ज़्यादा कीमत चुका करके आम खाने के लिए, और कम समय में आम खाने को लोगों को मिलेगा। हमारे साथ पद्मश्री कलीमुल्ला साहब थे, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चर्चा की है, और उन्होंने हमको बताया है कि आम की फसल में किस तरीके की दिक्कत, समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर के लगातार जो आम की पैदावार है मलिहाबाद में वो कम हो रही है। और जो मैंगो ग्रोवर्स हैं, जो किसान हैं, जो आम की खेती करते हैं, उनके लिए एक कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उनको मलिहाबाद की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो बागवानी करते किसान हैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके और बेहतर तरीके से जो दवाई है और तरीका है उसको सिखाने की ज़रूरत है। तब जा कर के हम इस फसल को सही से बचा पाएंगे और किसान इसका फ़ायदा ले पाएंगे। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।